की जय, भूतेश्वर महादेव की जय, सद्गुरु देव की जय। निगम कल्पतरु गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भजे व्रजिकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुविच्यगोच्यमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु यशोदानंदन व्रज जन वंदन गोपी और चंदन, ऐसे सांवले सरकार बाल कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्र देवों को प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ भागवत पांडाल में विराजित रसिक श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लगता है अभी प्रभु हृदय में नहीं विराजे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वांग्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा के पंचम सोपान में हम प्रवेश करते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल कथा विश्राम के समय भगवान बालकृष्ण का प्राकट्य आपने दर्शन भी किया और श्रवण भी किया। वैकुंठनाथ वैकुंठ धाम को छोड़ करके मृत्यु लोक में पधारे। विचार करने वाली बात है, हम इतना खर्चा कर रहे हैं क्यों? ताकि हमें वैकुंठ धाम प्राप्त हो। परंतु वो वैकुंठ नाथ नारायण वैकुंठ धाम छोड़ करके मृत्यु लोक में आया। और जिस लोक का नाम ही मृत्यु लोक हो, जो जन्मा है वो मरेगा। इस लोक में मृत्यु नित्य शाश्वत है, सत्य है। तो ऐसे धाम में प्रभु को पधारने की क्या आवश्यकता है?
भगवान कहते हैं भाई, ठाकुर जी का अवतार 4 लोगों के लिए होता है। और आप पढ़ते भी हैं भगवान किसके लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार विप्र, धेनु, सुर और संत, इन 4 लोगों के लिए होता है। अब आप कहोगे यदि गुरु जी अहिरा को कही गई तो बात समझने वाली है। भगवान कहते हैं कि जो इन 4 की सेवा भी करता है तो भी मैं उसके लिए आया हुआ हूं। जो इन 4 की सेवा करे ठाकुर जी उसके लिए भी हर पल तैयार है। विप्र सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, धेनु माने गौ माता की सेवा करने वाले के लिए भी भगवान अति प्रसन्न है। देवताओं की सेवा करने वालों के लिए सूर्य ने देवता, देव पूजन भगवान उसके लिए भी है। और संत, जो संत सेवा करता है उसके लिए भी ठाकुर जी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए नहीं है। इनकी सेवा करो, प्रभु आपके लिए भी हाजिर है। और दूसरी बात मेरे भाई बहन, कौन वैकुंठ के सुख को छोड़ना चाहेगा? विचार करना। जहां वैकुंठ में शाश्वत शांति और शाश्वत सुख है, ऐसे सुख को छोड़ करके मृत्यु लोक में प्रभु आए। या तो इन 4 जनों के लिए आते हैं, या ठाकुर जी भक्ति सूत्र में बोलते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम भाव से पुकारता है उसके लिए भी मैं बार बार अवतार लेकर जाता हूं। इसीलिए संत और विद्वान बार बार कहते हैं कि भगवान को खूब लाड प्रेम करो, भगवान को प्रेम करो। जैसे मां अपने छोटे बालक को कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम से नहलाती है, कितना प्रेम से श्रृंगार करती है, सजाती है। कीमती आभूषण छोटे बच्चे को भी धारण करवाती है। प्रेम है। और वो बालक भी भले ही मां एक तमाचा टिका दे, 1 मिनट के लिए थोड़ा गुस्सा कर लेगा, कोने में जाकर बैठ जाएगा, पर दूसरे मिनट में तो फिर भूल गया और मां की गोद में आकर बैठ जाएगा। तो ठाकुर जी के प्रति भी प्रेम ऐसा ही करो। बालक को आपने कीमती आभूषण या कीमती वस्त्र धारण करवाए, क्या वो छोटा बालक आपकी कीमती वस्तु को महत्व देता है? मेरी मां ने महंगे कपड़े पहनाए, उस बालक को उन कपड़ों का मोल नहीं मालूम। सोने की चेन भी आपने उसके कंठ में डाली होगी, उस बालक को उसकी कीमत नहीं पता। वो नहीं जानता है कि मेरी मां ने मुझे ये क्या पहनाया। बस वो इतना समझता है कि ये मेरी मां है और मेरी मां मुझे बहुत प्रेम करती है। बस ये बात उसको समझ में आती है। उसी प्रकार मेरे भाई बहन ठाकुर जी को भी सजाओ, ठाकुर जी को भी प्रेम करो, अच्छे से नहलाओ, अच्छे से श्रृंगार करो, आभूषण धारण करवाओ। अब भगवान को आपके वस्त्र और आपके पहनाए हुए आभूषणों से कोई लेना देना नहीं। ठाकुर जी बस वही देखिएगा कि मेरा भक्त मुझे बहुत प्रेम करता है, भाव से मेरा पूजन करता है।
भगवान को और क्या चाहिए? यदि ठाकुर जी धन दौलत से राजी हो जाते तो शायद भगवान का निवास रिजर्व बैंक में होता। भगवान यदि आपकी सुंदरता से प्रसन्न हो जाते तो भगवान का निवास माया नगरी में हो जाता। सुगंधित अगरबत्ती सेंट लगाने से यदि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते तो उन्हीं प्लांट में भगवान का निवास हो जाता। पर ठाकुर जी कहते हैं मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा प्रेम और भाव मुझे दे देना। तू भी सामने हो तो भी चलेगा, नहीं भी हो तो भी चलेगा, बस तेरा प्रेम और भाव। वो प्रेम भाव कोसों किलोमीटर दूर भी पहुंच सकता है। बेटा अमेरिका रहता हो तो क्या माता पिता और भाई बहन का प्रेम कम हुआ? वो इतना दूर है, फिर भी माँ और पिता के लिए तो वही प्रेम उस बालक के लिए है। तो ठाकुर जी को भी ऐसा ही प्रेम करो। ये न समझो कि ये तो पीतल की प्रतिमा है। भगवान को कभी पाषाण का और पीतल का नहीं समझना चाहिए। साक्षात प्रभु है, ठाकुर जी है। और मैंने तो प्रत्यक्ष एक भक्त को भगवान के प्रति ऐसा लाड़ देख करके मैं भी खुद गदगद हो गया। जब मैं बोरीवली गया बॉम्बे तो हमारे सोसाइटी में हमारे रूम के पास ही उस भक्त का रूम था, हैदराबाद का था। कथा सुनने ही आया था बस, तो वहीं रुका। तो उसका नियम देखा मैंने, नित्य प्रति उसको मैं देखता था। छोटे लड्डू गोपाल साथ में रख रखे हैं, उनको निलाए तो पहले पूछे गोपाल गर्म पानी से निलाऊं या ठंडे से? बागे निकाल करके उनके सामने बताए, एक एक बागा। बताओ गोपाल आज कौन से रंग के बागे धारण करोगे? ये पहनोगे, ये पहनोगे या ये पहनोगे? बोलो। भोग लगाए दूध का, क्योंकि गोपाल है तो नहलाए भी बाद में, पहले भगवान को दूध का भोग लगाए। कि छोटा बालक है नहाएगा तो बाद में, पर पहले भूख लगती है दूध पिलाओ। प्लेट में लेवे, ठंडा करे। अरे गोपाल जल्दी मत करो, मुंह जल जाएगा, ठंडा होने दो। जैसे कोई भगवान उसकी प्लेट छीन ही रहे हैं। तीसरा भक्त कोई देखे तो ये समझेगा कि शायद ये भक्त पागल हो गया है, पीतल की मूर्ति से बात कर रहा है। पर एक बात अपनी डायरी में नोट कर लेना, जो जगत की दृष्टि में पागल होता है, ठाकुर जी की दृष्टि में वही सच्चा भक्त और प्रेमी होता है। जगत भले ही उसे पागल कहे, दीवाना कहे, सटिया गया कहे, पर वो अपने गोपाल की भक्ति में मस्त है। उसकी मस्ती अलग है और उस भक्त को किसी के कुछ कहने से फर्क भी नहीं पड़ता। जिसको जो कहना है वो कहे, पर वो अपनी भक्ति में लीन है। प्रेम से भगवान का श्रृंगार करो। भगवान बांके बिहारी या किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाओ तो बोलो, वहां भी यही भाव रखना। आप भगवान की प्रतिमा को देख करके, श्रृंगार को देख करके बहुत सारे भक्तों की आंखें वहीं टिक जाती हैं। जब भगवान की प्रतिमा और श्रृंगार श्री विग्रह ही इतना सुंदर लगता है कि आपकी निगाह हटाने का मन नहीं करता, तो वहां भी ये विचार करो, ये सोचो कि हे बांके बिहारी, आपकी प्रतिमा ही इतनी सुंदर है तो आप स्वयं कितने सुंदर रहे होंगे। आप साक्षात कितने सुंदर थे होंगे। प्रतिमा ही इतनी सुंदर दिखाई देती है। नाम है तेरा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा।
जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनका श्री विग्रह इतना सुंदर लगता हो तो स्वयं ठाकुर जी कितने सुंदर रहे। ये भाव भक्त के हृदय में जागना चाहिए। किसी मंदिर में जाओ और भगवान की प्रतिमा को देख करके यदि भक्त के नेत्र में अश्रु बिंदु नहीं आया तो समझ लेना कि आपने दर्शन किया है। भाव से दर्शन करोगे तो नेत्र सजल हो जाते हैं। भगवान की आरती भी उतारो तो प्रेम से उतारो। मेरे साथ एक लाइन आप भी दोहराएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तोरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। प्रभु के प्रति प्रेम रखो, लाड़ रखो मेरे भाई बहन, तो यही रखना। जैसे हम परिवार से, बच्चों से, भाई बहन से लाड़ प्रेम करते हैं, वैसे ठाकुर जी भी आपके परिवार का ही सदस्य है। और जितना जल्दी ठाकुर जी प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं, क्रोध से नहीं होंगे। गुजरात में जब जाता हूं तो वहां भाई बहन मेरे गोपाल जी को इतना लाड़ करते, जब वापस आता हूं तो इनको हृदय से लगा लगा करके रोते। और पूजा सेवा करने के लिए वो सब परिवार के साथ में इकट्ठे हो जाते हैं और साथ में सब मिल करके अभिषेक पूजा करते हैं, श्रृंगार करते, भजन गाते वहां बैठ करके। गुजराती एक भजन बहुत बढ़िया, जब भगवान को नहलाते हैं तो गुजराती भाई, जमुना जल माँ केशर गोई, स्नान कराऊं श्यामड़ा। जमुना जल माँ केशर गोई, स्नान कराऊं श्यामड़ा। हल्के हाथों अंगो जोई, हल्के हाथों अंगो जोई, लाड़ लड़ाऊं श्यामड़ा।
माखन मिश्री तुम्हें खिलाऊं, माखन मिश्री तुम्हें खिलाऊं, मुरली देवो हाथ मां, जन्मा के तर गोई, स्नान कराऊं तांबड़ा। प्रभु को प्रेम से नहलाओ, प्रेम से श्रृंगार करो, प्रेम से ठाकुर जी की आरती उतारो, भोग लगाओ। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। भक्त के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य कारण भक्तों का प्रेम भाव है। नहीं तो कौन मछली का रूप धारण करेगा, कौन कछुआ बनकर के आएगा। जिस रूप से आप घृणा करते हैं, भगवान ने सूकर का रूप भी धारण लिया, बड़ा रूप लिया। क्यों? भक्त हेतु हरि रूप बनाए। भक्त के कारण भगवान को नाना रूप धारण करके आना ही पड़ता है। वसुदेव लाला को लेकर गोकुल में चले आए। यशोदा की बगल में लाला को सुला दिया। वसुदेव कहने लगे, वारे वाह नारायण, आपने व्यवस्था तो ऐसी करी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई। गोकुल में आया तो यहां भी नंद बाबा का द्वार खुला है, सब सोए हुए। भगवान ने कहा था यशोदा के पास में तुम्हें एक कन्या मिलेगी, उसे लेकर आ जाना। तो वो योग माया अष्टभुजा धारण करके प्रकट हो गई थी। लाला को वहां सुलाया और योग माया कन्या को लेकर वसुदेव चले आए मथुरा नगरी। जैसे मथुरा नगरी आए तो पुनः बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, पहरेदारी तैनात। और लाला को जब उठाया वसुदेव ने, जैसे ही उठाया कि बेड़ियां खुल गई। मतलब समझे, जब जब ये जीव ब्रह्म को पकड़ता है तो बंधन से छुटकारा मिल जाता है, और जब जब ये जीव माया को पकड़ता है तो पुनः बंधन हो जाता है। योग माया है, वो माया को पकड़ोगे तो पुनः बंधन होगा, ब्रह्म को पकड़ोगे तो छुटकारा होगा। कन्या के रोने की आवाज आई, पहरेदारों की नींद खुली। महाराज, ओ महाराज, देवकी के कुछ हो गया। कंस आया, देवकी ये तो कन्या हो गई। इसका तात्पर्य, देवता भी झूठ बोलते हैं। कंस यहां रोने लगा, हे देवकी मुझे क्षमा करना, तू मेरी बहना है। मैंने तेरे 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ तेरा गिर गया, 8वीं तो कन्या हो गई।
देवता झूठ बोलते हैं, सब आकाशवाणी झूठी, अब ये आखिरी निशानी मैं नहीं मारूंगा और मुझे कन्या से क्या भय, मुझे क्षमा करना देवता। कंस वापस चला आया। अब यहाँ योग माया के सामने, ये तो जगदम्बा थी साक्षात, अच्छे अच्छे की बुद्धि ठिकाने ले आती है। तो धर्म की और नीति की बात कंस यहाँ करके गया, क्योंकि योग माया सन्मुख थी। पर देव ऋषि नारद चले आए कंस के पास। कंस राज फिर अपने वो काल का क्या किया? देवता झूठ बोलते हैं नारद जी, 8वीं तो कन्या हो गई। नारद जी ने कहा कि देवताओं ने आकाशवाणी में क्या कहा था? अस्याम अष्टमो गर्भो हन्यताम हसे बुध, ये कहा था। तो भाई कंस इसमें पुत्र होगा कि कन्या होगा ये थोड़ी बोला। देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा ये कहा ना। तो गर्भ में तो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। और दूसरी बात, कंस तेने सूर्यवंश की वो कथा नहीं सुनी श्राद्ध देव महाराज की? महाराज श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ गुरु ने पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया पर हो गई कन्या। पुत्र के लिए यज्ञ करवाया पर कन्या हो गई। तो महाराज श्राद्ध देव कहने लगे, गुरुदेव मंत्र उल्टे तो नहीं बोल गए? बेटे के लिए यज्ञ करवाया और बेटी हो गई। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हमारे मंत्रों में कोई मिस्टेक नहीं है, पहले रानी से पूछो। जब संकल्प करवा रहे थे तब रानी के मन में क्या भाव था? आपका भाव तो पुत्र का था, पर रानी क्या चाहती थी उससे पूछो। रानी से पूछा तो रानी ने कहा, गुरुवर मैं तो कन्या ही चाहती थी। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये लफड़ा तो आप दोनों के बीच में है, एक बेटा चाहे एक बेटी चाहे, अब घर में जिसकी ज्यादा चलेगी उसका काम होगा। उस कन्या का नाम ईला रखा, पर श्राद्ध देव ने उस कन्या को पुत्र बनाने के लिए 4 महीने तक गुरु वशिष्ठ से अनुष्ठान करवाया। और पहले अनुष्ठान में ऐसी शक्ति थी कि बेटी को भी बेटा बना दिया। फिर उसके बाद उसका नाम सुद्युम्न रखा। और वो सुद्युम्न एक बार कैलाश पर्वत की 3 कोस की सीमा, जिस सीमा को माता पार्वती का श्राप था कि कोई भी बिना अनुमति के पुरुष इस सीमा में प्रवेश कर जाएगा तो वो पुरुष से स्त्री हो जाएगा। तो सुद्युम्न बिना अनुमति के प्रवेश कर गया तो पुनः लड़की हो गया। महाराज श्राद्ध देव आए, भोलेनाथ से विनती करी, भोलेनाथ जैसे कैसे तो इसे बेटा बनाया और वापिस ये बेटी हो गया, कृपा करो। भगवान शिव ने कहा कि ये माता पार्वती का श्राप है, इसलिए मैं निष्फल तो नहीं कर सकता, पर हाँ आपने मेरा भजन पूजन किया है इसलिए इतना आशीर्वाद दे सकता हूँ कि एक पक्ष तो ये कन्या रहेगा, एक पक्ष पुत्र रहेगा। 15 दिन बेटा 15 दिन बेटी। अब श्राद्ध देव ने सोचा चलो भागते भूत का लंगोटा हाथ लगे वही पकड़ो। 15 दिन तो गादी पे बैठेगा, राज सिंहासन पर बैठे। तो महाराज आपने वो श्राद्ध देव महाराज की कथा नहीं सुनी? हाँ बात तो सत्य है, पहले उनकी कन्या हुई, फिर अनुष्ठान करके बेटा बनाया और फिर 15 दिन बेटा 15 दिन बेटी, ये भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ। तो महाराज यही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी ये बेटी बन के जन्मा है, 15 दिन बाद यही बेटा हो जाएगा और आपको मार डालेगा। कंस का खोपड़ा खराब। देवकी वो कन्या मुझे दे दे, मैं जानता हूं ये देवताओं की चाल है, मुझे धोखा दे रहे हैं, ये 15 दिन बाद बेटा हो जाएगा। योग माया का भी हाथ पकड़ा, भुजा पकड़ के चट्टान से भड़कना चाह रहा था, मारना चाह रहा था, पर वो तो साक्षात जगदम्बा थी योग माया। कंस के हाथों से छूट करके आकाश मार्ग में अष्टभुजा धारण करके विद्युत के समान चमकती हुई आकाश मार्ग में चली गई और अपनी तर्जनी उंगली से फटकारने लगी कंस को। विद्युदाम समप्रभाम मृगपते स्कंद स्थिताम भीषणा कन्या बेगरवाल खेट विलस दस्ताभिरा
सेविता हस्ते चक्र गदा सिकेट विशिकाम चापम गुणम तर्जनीम विभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। चापम गुणम तर्जनीम, अपनी तर्जनी उंगली से फटकार लगाती हुई कहने लगी, ओ कंस तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका और सुरक्षित व्यवस्थित स्थान पर पहुंच चुका। अब कंस को अपने हाल पर छोड़ दो, अपने चले आओ गोकुल में। गोकुल में क्या होता है, वसुदेव जैसे लाला को यशोदा की बगल में सुला के गए, सब यहाँ सो रहे हैं, दाई माई और नंद बाबा की दो बहिना नंदा और सुनंदा, वो भी दोनों सोई हुई, सब सोए हुए आधी रात को। कौन कहता है कि जागने वाले को ही ठाकुर जी मिलते हैं? बोलो, वो सूत्र यहाँ पर फेल हो रहा ना। कौन कहता है कि जागने वाले को ही भगवान मिलते हैं? अरे सच्चा प्रेम हो तो सोने वाले को भी ठाकुर जी मिल जाते हैं। यहां तो सब सोए हुए थे। और जो गौ माता की, नंद बाबा की भी पहले संतान नहीं थी, तो किसी विद्वान ने कहा कि हे नंद, यदि आपके कुल में पुत्र चाहते हो तो गौ माता की खूब सेवा करना, गौ माता की सेवा से आपके कुल में संतान की प्राप्ति होगी। जो गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो सोया भी हो तो ठाकुर जी उसे आकर जगाते हैं कि भैया अब उठ। गौ सेवा का इतना प्रभाव है। आज भले ही बहुत सारे गो भक्त लिखा देते अपने नाम के आगे, पर बोल दो दूध निकालो तो नहीं आ गया। बस फोटोग्राफी करने के लिए गाय को थोड़ा सा चारा हाथ में पकड़ के खिला देंगे। गो सेवा तो कभी मनक जमारे में करी नहीं और अपने आप को गो भक्त कहेंगे। मैं भले अपने आप को गो भक्त नहीं बोलूं, फोटोग्राफी नहीं करवाऊं, पर आप मेरे मंदिर पे आकर के देखना, आज भी अपने हाथों से रचका काटता हूं, बाजरा काटता हूं और अभी भी गाय का दूध निकालता हूं। और मैं निकालूं तो गाय भी 1.5 से 2 किलो दूध ज्यादा देती है। तो घर पे भी सब हमारे माता पिता कहते हैं दूध तू ही काट, मुथा की जू थोड़ी करूं, मैंने निकले मैंने पहले लास्ट में 10-12 साल पहले यही बात कही थी कि दूध निकलवाना हो तो मैंने बुला लीजिए। तो वो मजाक समझ रहे थे, तो दूध काट पर वो अकस्मात 5-7 जने रामनिवास जी और सब चेकिंग करने आए बिना सूचना के। और योग से उस समय में भी टावेल और बनियान में रचका काट रहा था। अब वो मुझे ही भूल गए, मुझे आकर के पूछ रहे, कहा रुद्रदेव जी कटे हैं। मैंने कहा 2 मिनट अभी बुलाता हूँ। अंदर गया, हाथ पैर धोए, मुंह धोया, तिलक लगा लिया और 2 तिलक लगा के आ गया। मैं क्यों, हाँ साहब बोलो। बस आज भी दर्शन करवाया था आपको कि गो सेवा करूं, रचको काटूं, बस वही देखो आया था। देखा काटूं तो बताओ। मैं क्यों, यदि वो दांतरी लेन टवाल में कौन बैठो तो वो मैं ही तो था। आज भी मोरा बनावा जावत का शब्द धाकड़ मार पे जावे। गाया पेशा की मोरा बनावा। दीपावली के समय सब रस्सी रख रख के जाते हैं, गुरुजी मोरो बना दीजिए। मैं क्यों, थाने मोरा ही बनाता नहीं आवे। और मैंने भी बस एक बार तीसरी मंजिल पे था, मंजन करते हुए हमारे सामने गंगाराम जी पटेल है ना धाकड़ों के, वो नीचे बैठे बैठे हर नारायण जी वो मोर्रा बना रहे थे। मैंने ऊपर से वो आटी देखी और नीचे उतरा, रस्सी लेकर के उनको बना के बता दिया। मैं कहीं मिस्टेक में तो बताओ, ओके कटू ही क्या, मैं आप हूं क्यों। तो गो सेवा करने वाले के आगे पीछे भी ठाकुर जी दौड़ता है। वो चाहे नींद में हो तो भी ठाकुर जी आकर के उसे जगाते हैं।
प्रभु उठाएंगे आपको, यहाँ सब सोए हुए। अब बिहारी जी सोचे कि अब इनको जगाना तो पड़ेगा, तो अपनी करांगुलियों से यशोदा माँ के हरकत करी, थोड़ी सी आवाज करी, क्योंकि मथुरा नगरी में तो रोने के लिए देवकी ने मना कर दिया था, पर यहाँ सब सो रहे हैं तो इनको उठाना तो पड़ेगा। जैसे लाला की चीख हुई, आवाज हुई, दाई माँ की नींद खुली, यशोदा माँ की नींद खुली। दाई माँ ने देखा, अरे हम तो सब नींद निकालने में रह गए और यशोदा के तो लाला हो गया। बुआ जी को बड़ा आनंद आया। दाई माँ ने पहले दोनों बुआ को कहा कि यशोदा मैया के लाला भयो। दोनों बुआ जी अधिक प्रसन्न हुई और अपने भाई को सूचना देने के लिए चली। ब्राह्म मुहूर्त हो गया, प्रातः काल। नंद बाबा गौ सेवा में चले गए थे। दोनों बहनें दौड़ती हुई, उछलती हुई गौशाला में आई। भैया, ओ भैया, खुश खबर लाई है। खुश खबर लाई हो सवेरे सवेरे? हाँ, क्या है? अब दादा यूं थोड़ी बतावांगा, खुश खबर है। हाथ में कहीं दे तो मुंडो खुले। वास्तव में सही बात है, रीते हाथ मुंह थोड़ी खोले। गुलाब जामुन वे तो अपने आप आ होता है, खाली हाथ ले जाओ जो मुंडो खुले। तो बाबा ने तुरंत सोने का कड़ा निकाला, बहन के हाथ में। अब तो बता नंदा, क्या खुश खबर है? तो दूसरी बहन सुनंदा नाराज हो गई। वाह दादा, जदि थारे तो एक ही बहन है, मन राखी पे अभी मत बुला जे। मन नहीं दियो ते हाथ में गई। अरे हाँ, भूल गया। सोने की चेन निकाली, ले सुनंदा तू भी ले। अब तो बताओ क्या खुश खबर है? अब खुशी जब ज्यादा हो जाती है ना, आनंद, परमानंद, शतानंद, और जब व्यक्ति को ब्रह्मानंद हो जाता है तो ब्रह्मानंद में बोलने में शब्द नहीं बनते। ये याद रहे, जब अधिक परमानंद ब्रह्मानंद हो जाए तो व्यक्ति के शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देना, उसके भाव को देखो बस। क्योंकि ब्रह्मानंद में शब्द बोलने में बनते ही नहीं, उसमें भाव समझो बस। अब वो बोल नहीं पाए। अब दादा क्या बताएं, क्या बताएं, बड़ी अच्छी खबर है। तो बताओगे तो पता चलेगा, बोलो ना क्या खबर है। दादा 80, 85 बरस में भाभी के लाला भयो लाला। नंद बाबा उछल पड़े, लाला भयो। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। नंदालय से खबर पूरे गोकुल में पहले, सबसे पहले छोटे छोटे बालकों के कानों में ये शब्द गए कि नंद बाबा के लाला भयो। छोटे बालकों के इसलिए कान में पहले खबर गई क्योंकि बड़े तो सोए रहते हैं, पर छोटे बालक प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं। तो सब बालकों को जब पता चला तो पूरे गोकुल के बालकों ने टोली बनाई और गोकुल में कोई भी घर बाकी नहीं रहे। सबको जगह जगह के उठा करके सूचना दो। तो ग्वाल बाल की टोली निकलती है सूचना देने के लिए। ततो बाल ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। बालकों की ध्वनि को सुन करके गोपियां ग्वाले सब जाग गए। सूचना देते हैं, काहू तो को कछु पता है, नंद बाबा के 80, 85 बरस में लाला भयो है लाला। याते बधाई देवे को और बधाई लेवे को भी चलनो है। दोनों काम होगा, बधाई देंगे भी सही और बधाई लेवेंगे भी सही, क्योंकि वो राजा है। पूरे गोकुल में सूचना पहुंच गई। गोपियों ने भी सुंदर श्रृंगार किया। ग्वाले भी कोई गुलाल, कोई अबीर, कोई लाजा, कोई माखन की हंडिया, कोई दही की हंडिया, कोई दूध की हंडिया, पूरी तैयारी करके प्रातः काल होते होते तो नंद बाबा के द्वार पर सब मजमा लग गया, ठाड़े हो गए। बाबा ओ बाबा, तो को बधाई हो बधाई। ओ मैया यशोदा, तो को बधाई हो। नंद बाबा ने देखा तो अरे बाप रे, सब गोपियां ग्वाले सब आ गए। बाबा नीचे उतर के आए। गोप ग्वालों, आपको भी बधाई हो।
बाबा तो को लाला भयो ना, या ते नंदोत्सव मनाएंगे। उत्सव होगा, दही दूध के कुंड भर दिए, गड़े भर भर के लाए, सब खाली कर दे, भर दिए। अब इसमें बाबा कुंड में घंटा लगाओ। बाबा ने कहा मैं घंटा लगाऊं? हाँ तो लाला तो को भयो ना। ना 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 गौ ग्वालो, लाला भयो है तो गैयों के भाग्य से हुआ है। गौ माता को चराने वालों ग्वालो आए हुए। या थे तृप्त करना हो, मालिश करना हो, स्नान करवाना है तो पहले गौ माता को कराओ, यहाँ के भाग से मेरे लाला भयो। ठीक है बाबा। तो सब गौ ग्वाले हल्दी में तेल डाल करके गौ माता को मालिश करते हैं। ये भी एक क्रिया है, गौ माता को प्रसन्न करना, और जो भी आपकी मनोकामना हो उससे मांगना, उसको प्रसन्न करने के लिए हल्दी में तेल डाल करके उसकी मालिश गौ माता की जाती है। गौ माता अधिक प्रसन्न होती है। भागवत में लिखा है, गावो वृषतरा हरिद्रा तेल रूषिता। छोटे बछड़े और गैयाओं के गोप वाले हल्दी और तेल की मालिश करते हैं। गावो वस्त्रतरा हरिद्रा तेल रूषिता। गैया तृप्त हो गई। बाबा अब तोरो नंबर है, दही के कुंड में घंटों लगा दे। सब पकड़ करके नंद बाबा को दही के कुंड में धक्का दे, हर गंगे। बस यहीं से नंद बाबा के महल में नंदोत्सव प्रारंभ होता है। जो जो गोप वाले साहित्य लेकर के आए थे, कोई माखन लेके आया, कोई गुलाल लेके आया, सब गुलाल उड़ा रहे हैं। कोई पुष्प की वृष्टियां एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, और कोई तो आनंद में माखन के लोंदे ले लेके ही एक दूसरे के ऊपर बिखेर रहा है, फेंक रहा है। कोई आनंद में जोर से हंस रहा था। जितने में सामने वाले ने माखन का लूंदा फेंका तो उसके मुंह में वो कहने लगा, वाह रे वाह सांवलिया सेठ, आपने तो हवेर पेला की नाश्ता बेगी। किसी के पैर में माखन लग गया तो वो फिसल करके दूध के कुंड में गिर गया। ऐसे नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। आइए जय जयकार हो रही है, आप और हम भी उस उत्सव में सम्मिलित हो जाएं, नाचे कूदे गाएं, नंद बाबा के साथ, गोपियों के साथ हम भी उत्सव मनाएं। व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो रे। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में वे रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। लाला जायो लाला जायो नंद लाला जायो रे। ब्रज में हो रही जय जयकार,
सब मिलजुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंदीगढ़ लाला आयो है।
वही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख ऐसो पायो है हो। 80 साल की आयु में सुख ऐसो पायो है। ब्रज में विरही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में राधे लाला जायो लाला जायो है। नंदगढ़ लाला जायो है हो। लाला जायो है। नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में विरही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। 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 ब्रज में विरही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। ब्रज में विरही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। बोलिए नंद की लाल की जय। जय कम हुई यशोदा लाल की। अब मैं सबको बधाई दे रहा हूं। मैं बोलूंगा एक बार बधाई हो, आपको 3 बार बोलना है ताली बजाकर बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। वाह, ये के अंबल का हुड़ा थोड़ी उड़ाना था, एक हाथे बजा बधाई हो। कई समझ में नहीं आए कौन बोल रहा हूँ कोई नहीं बोल रहा। अभी एक बार बोलूंगा औरतें औरतें बोलेंगी, फिर आदमी आप मत बोलना, पहले औरतें औरतें बधाई हो। बधाई हो। शेवरा की आवाज नहीं आ रही कई माता। पूरन जी को नानो जो बोल रहे हो बस। बहुत बढ़िया, सब अच्छे बोले हो। ऐसो नंदोत्सव मनायो गयो मेरे भाई बहन। नंद बाबा के आंगन में माखन मिश्री गुलाल पुष्प को कीच बयो, कीचड़ है गयो। 80 साल की आयु में सुख ऐसो पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंदगढ़ लाला जायो है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, ऐसो नंदोत्सव मनायो कि रमा रमयती। रमा यानी लक्ष्मी, रमयती यानी धूल में लौटना। राजन परीक्षित ने कहा गुरुदेव लक्ष्मी धूल में लौट रही थी। अरे लोग लक्ष्मी को तो तिजोरी में सजा के रखते हैं। महालक्ष्मी पूजन के दिन सिंह लग्न में आधी रात को आरतियां उतारते हैं, पूजा करते हैं, और आप कहते हो कि गोकुल में गोप वाले और गोपियों की ठोकर में लक्ष्मी जा रही थी। ऐसा कैसे हुआ? सुनो राजा,
जब बाबा के 85-85 बरस में लाला भयो तो आनंद नहीं ब्रह्मानंद हो गयो। तो बाबा ने 1 लाख गैयों का दान दिया, ब्राह्मणों ले जाओ। एक ब्राह्मण थोड़ा लोभी था, 25-30 गाय दान में ले आया। तो घरे पंतानी जी झगड़ो करवा लगी, काऊ बाबूजी यो कोई बावल को चोपो घेर लाया है, इतनी गाय कहां से लाया? तुझे नहीं पता नंद बाबा के लाला भयो लाला या ते गोदान दे रहे, गोदान बधाई में। अरे कोई गोदान देवे जो इतनी गाय लेके आवे क्या? आपको मालूम तो है ही सही, पहले से तो मुझे चिकनगुनिया हुआ, घुटने काम नहीं करते हैं, और फिर यो अपन कोरोना को सत्यानाश हो, ये भी हो गया। अब काम करे कौन? ये छाती गुटा मेरे से नहीं होता, 1-2 गैया रहने दो, बाकी वापिस नंद बाबा को दिया। अवेरेगा कौन? पानी की कमी है, कौन पानी पिलाएगा, कौन गोबर उठाएगा, कौन दूध निकालेगा? 2 गाय रहने दो, बाकी वापिस दिया, इतनी नहीं चाहिए। अब पंडित जी विचार करे, मैं तो बढ़िया छांट के अच्छी गैया लेके आया हूँ दान में, और पंतानी जी झगड़ा कर रही है, तो तरकीब नंबर 13 लगाओ, तरकीब नंबर 13 लगाओ। तो क्या तरकीब लगाई? देख भाग्यवान, जितनी गैया तुझे चाहिए उतनी गैया तू यहाँ रहने दे, बाकी गायां थारे पियर में बीज वही दान। वाह, यदि तो 25-30 और मिलती वे तो ले आओ। मारे बटे तो बोलो ट्यूबवेल लगी जो खूब पानी है। माताओं बहनों का मन कितना होता है पियर में। बूढ़ी भी हो गई होगी, डग नाड़ की हिल रही होगी, फिर भी रमेश मारा पियर में बटे छाछ भी कोनी, घी भी कोनी, आपने खूब है, ये थोड़ा पहुंचा दो रे। और अब वर्षे तो हमारा पियर में अपिम को पट्टो ही कर गई, थोड़ा दाना अपने टेहे जो पहुंचा दो। कितना मन होता है, यहां तक छाछ भी पहुंचाते हैं, मन होता है। तो बाबा ने गोदान दिया और आनंद हो रहा है। तब बाबा ने चांदी के सिक्के निकाल कर दान देना चालू किया। अब जिन गोप वालों ने सुना कि अब तो चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, जोली मांड के आ गए, बाबा मुझे भी दो बधाई। ले भैया, ले भैया। और जो मुट्ठी में आ जाए वो कोई गिन गिन के नहीं दे रहे थे बाबा। आप ही तो फिर भी आरती हमें आवे जो मैंने जेब में टटोला कि मुंह 50 पैसा लाए तो कि 5 को सिक्को नहीं परो जा, चेक करते हैं। पर नंद बाबा तो ले लेके लुटाए और आनंद बढ़ रहा है। तब बाबा ने स्वर्ण मुद्राएं दान देना प्रारंभ किया। अब जिन गोप वालों ने सुना कि बाबा तो स्वर्ण मुद्रा दान देने लगे, पर हमारी झोली में तो चांदी के सिक्के हैं, डबल नहीं मिलेगा, इनको तो यहीं डालो धूल में और चलो स्वर्ण मुद्रा दान लेते हैं। तो जितने भी चांदी की सिक्के झोली में थे ग्वालों ने धरती पर डाल दिए, धूल में डाल दिए और स्वर्ण मुद्रा दान लेने खड़े हो गए। और हमारे शास्त्रों में सोने को लक्ष्मी नहीं कहा है, चांदी को ही लक्ष्मी की उपमा दी गई है। लक्ष्मी चांदी ही है। तो चांदी के सिक्के तो सब धूल में लौट रहे हैं, गोप ग्वालों की ठोकरों में जा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं लक्ष्मी को। और वैसे भी देखा जाए राजन परीक्षित, तो जहां नारायण पधार जाते हैं वहां कोई लक्ष्मी को नहीं पूछता। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी तो धूल में ही लौटती है, भक्तों की ठोकर में ही जाती है। इसलिए आज भी आप देखना बड़े बड़े जो नारायण के मंदिर हैं, उन मंदिरों में आप दर्शन करने जाना, नारायण मंदिर में विराजमान हैं तो आज भी लक्ष्मी चांदी के सिक्के फर्श में जड़वा रखे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में होता है ना, चांदी के सिक्के फर्श में जड़वाते हैं। यही तो भाव है कि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी तो भक्तों की ठोकर ही खाती है, वो ठोकर भी अच्छी। ऐसा उत्सव मनाया, आनंद उत्सव मेरे भाई बहन। गोपियां आई और कहने लगी, मैया आज हमने पंडित जी से पूछा, लाला को पलने में सुलाने का अच्छा मुहूर्त बताया। तो चंदन का बना हुआ पलना लाए
मखमल को थानवा में बिछाए, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में लाला को पहली बार पलने में सुलाया। छोटे छोटे बालकों से झूला दिलवाया। झूला सबने मिलकर के लाला को झूला दिया। बाबा झूलावे मैया झूलावे, बाबा झुलावे मैया झुलावे, बाबा झूलावे मैया झूलावे, बाबा झुलावे मैया झुलावे। देख देख होवे निहाल, झुलावो रे सजनी, देख देख होवे निहाल, झुलाओ रे सजनी। झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी, झूलने में झूले नंदलाल, झुलाओ रे सजनी। जग को डुलाते हैं उनको झुलाते हैं, जग को डुलाते हैं उनको झुलाते। जो पर ब्रह्म नारायण भ्रगुटी टेढ़ी करे तो पूरी धरती पर भूकंप आ जाए। जग को डुलाने वाला वो आज दूसरों के द्वारा झूला ले रहा है। देखो प्रभु की लीला, जो खुद समर्थ है, सामर्थ्यवान है, वो भी दूसरों के द्वारा झूला ले रहा है। जग को डुलाते हैं उनको झुलाते हैं, जग को डुलाते उनको झुलाते। बावल के गोपी और ग्वाल, झुलाओ रे सजनी, बावल के गोपी और ग्वाल, झुलाओ रे सजनी। सबने मिलकर के लाला को पलने में झूला झूलाया। तो ठाकुर जी को आ गई नींद। अब प्रभु को पलने में सोने दो, अपना ध्यान ले चलो कैलाश पर्वत, जहां नित्य भगवान शिव बछवाड़िया महादेव का नियम है कि नारायण का चिंतन करना, ध्यान लगाना। आसन लगा करके भोलेनाथ बैठे और नारायण का ध्यान धर रहे हैं। तो आज ध्यान में दर्शन नहीं हुआ। अरे वैकुंठनाथ नारायण आज कहां चले गए? लगता है ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा से मिलवे गए होंगे। ब्रह्मपुरी को ध्यान धरूं तो भी दर्शन नहीं। ओहो, आज नारायण दर्शन क्यों नहीं देते? कहां चले गए? याद आया एक दिना वैकुंठ में सभी देवता और पृथ्वी भी गौ माता का रूप बना करके विनती करने आए कि अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। कहीं वैकुंठनाथ नारायण ने अवतार तो नहीं ले लिए? मृत्यु लोक को ध्यान धरूं, तब भोलेनाथ मृत्यु लोक का ध्यान धरते हैं। हृदय प्रसन्न हो गया। वाह 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 नारायण वाह। आप तो अवतार लेकर के आधी रात को ही चले गए। गोकुल में यशोदा के भवन में पलने में नींद निकाल रहे हो। मैं वैकुंठ को ध्यान धरूं, ब्रह्मपुरी को ध्यान धरूं तो दर्शन कैसे हो? आप तो मृत्यु लोक में हो। देवता आधी रात को दर्शन करने चले गए और मैं कितना भोला भाला रह गया कि अभी तक कैलाश पर बैठा हूं। तो मैं भी चलूं कि मेरे नारायण ने बाल रूप कैसा लिया, दर्शन तो करके आऊं। भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया। और भोलेनाथ का श्रृंगार तो आप जानते ही हो। चिता भस्माले पो गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। चिता भस्माले पो, भगवान शिव जो पाउडर लगाते हैं ना, आप नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हो कि मसाने की राख के घरे नहीं आई जा जो राकोड़ा ने अशी नदी में जैन बेवावे कि राकोड़ो के घरे नहीं आई जा, कपड़ा पे लाग जावे तो कपड़ा धो बच्चे घर में। भोलेनाथ श्मशान की राख लगाते हैं।
जटाओं का मुकुट भगवान शिव ने धारण किया और स्वयं भगवान शिव ने कहा, भाई गणों, मैं आज नारायण का दर्शन करने जा रहा हूं, मेरा श्रृंगार करो। और याद रहे, जब जब भगवान नारायण का दर्शन करने जाओ तो खुद भी सज संवर के जाओ। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव के गण भगवान का श्रृंगार किया, डमरू लिया, सिंगा लिया और भोलेनाथ कैलाश पर्वत से उतर करके आए गोकुल में। एक गोपी से पूछा, गोपी जा गोकुल में नंद को भवन कौन सो है? बाबा तू कौन से नंद की बात करे है? जा गोकुल में 9 नंद रहे, 9 नंद, शतानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, यशोदानंद। मेरे पिता को नाम भी परमानंद है, का तो को मेरे पिता से काम है? ना 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 गोपी, जाहू जाहू नंद के अभी अभी लाला भयो ना, मोको वहां नंद से काम है। तो बाबा जी तू यशोदानंद की बात करे है, लाला तो वहां के भयो का बधाई लेवे आयो? हाँ तो बाबा सीधे सीधे चलो जाना, बाएं घूम जाना, जाहू महल के बाहर आम पत्र की बंदरवार बंदी हो, जाहू महल के बाहर गुलाल माखन मिश्री को कीचड़ हो, बस वही भवन यशोदानंद को है। अच्छा गोपी धन्यवाद। भोलेनाथ आए, बंदरवार देखी, गुलाल बिखरी हुई, उस गुलाल को भगवान ने अपने मस्तक पर लगाया। दरवाजा बंद है, आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, ओ मैया यशोदा, मैया यशोदा। यशोदा सोचे ये प्रातः काल कौन आ गयो मैया बोलवे वालो, पर बाल बच्चे वाली हूं, एकदम से तो दरवाजा खोलो, पता नहीं कौन है बाहर। यशोदा ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से ही पूछ रही है, बाबा तू कौन है, कहाँ ते आयो, का तेरो नाम, का तो को काम, और मोबाइल नंबर हो तो वो भी बता, फिर दरवाजा खोलूंगी। तो भोलेनाथ अपना एड्रेस सुना रहा, मेरा नाम है अविनाशी, मैं हूँ कैलाशी का वासी, और तज के आया हूं मैं काशी दर्शन के वास्ते। यशोदा मैया बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ा में दरवाजे पे बड़ी देर ते। दरवाजा खोला, क्या कहा रे बाबा तेने, तेरो नाम अविनाशी, कहाँ ते आयो तो काशी ते, कहाँ करवे आयो तो मेरे लाला का दर्शन करवे। तो बाबा जी तोरी काशी में कोई लाला नहीं है जो वहां से यहाँ दर्शन करने आयो? वहां लाला नहीं है? वैसे तो मैया मेरी काशी में करोड़न लाला है, करोड़न लाला, पर मैया तेरो लालो अनोखो है, अनोखो। बाबा जी कई जनों को कोने कारो कारो। अरे मैया जो कालो हुआ करे वही तो प्रेम वालो हुआ करे, दर्शन करवाई दे। ना 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 बाबा जी, तोरो रंग रूप देख करके मोको ही डर लगे। ये सांप बिच्छू ततैया मसाने की राख, ये 3 आंखें, ये उलझी हुई जटाएं, ये सब देख मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और कहीं तो को देख मेरो लालो डर गयो तो कटे बिजोरा गरम करन बड़बड़ा करूंगा, या ते दर्शन तो ना करूंगा। मैया तो अपनो काम करवे घर में चली गई, रसोई घर में। भोलेनाथ विचार करे कि प्रातः काल आया, फिर भी दर्शन में इतना विलंब, दर्शन में इतना विलंब। समझ में आया कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा दर्शन नहीं होंगे। नारायण का दर्शन करने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है।
तो भगवान शिव नटराज ठहरे, नाचने में तो उस्ताद है। नारायण के दर्शन के निमित्त यशोदा के आंगन में भगवान नृत्य करते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। मज दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम। रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम। दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेरि भक्ति विरेवच लिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम। अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सुरगुर सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम। परापरम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय।
नारायण का दर्शन करने के निमित्त भगवान शिव यशोदा के आंगन में नृत्य करते हैं। यशोदा ने कहा, बाबा जी तू नाचवे में तो बड़ो उस्ताद है, नौ हाथ कूद करके मेरे आंगन में गड्ढे बना दिए। मैं 80-85 वर्ष की आयु वाली बूढ़ी कब इस आंगन को लिपूंगी, कब ठीक करूंगी? बाबा जी तो को कहो नाचवे को ऐसो ही शौक हो तो रामलीला में भर्ती ही जा, बावल के भक्त इनाम देंगे इनाम। मेरे आंगन में कूद कूद करके यहाँ गड्ढे बना दिए। मैया तू कहे तो तेरे आंगन में स्फटिक मणियां जड़वा दूं, तू कहे तो तेरे आंगन में हीरे मोती जड़वा दूं, बस एक बार तेरे लाला को दर्शन करवाई दे। बाबा जी कान खोल के सुन लो, दर्शन तो आज करो न कल। हाँ बधाई में मांगे सो ले जा, आटो दे दूं, लोटो दे दूं, लंगोटो दे दूं, मोतियन को थाल भर दूं, बधाई ले जा। मैया आटे को लेकर क्या करूंगा? क्या करे? लड्डू बाटी की रसोई बनाना और क्या करे? देख मैया मेरे मेरे घर में जो है ना अन्नपूर्णा निवास करे। अन्नपूर्णा तो मेरे घर में है, तो याते आटे की दाल की तो कच्चू कमी है ही ना। और दूसरी बात मैया, या संसार में प्रत्येक व्यक्ति आटे के चक्कर में ही तो आया है। मैं कथा बोल रहा हूँ आटे के चक्कर में, ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं आटे के चक्कर में, कलाकार अपनी सेवा दे रहे हैं आटे के चक्कर में, आप बैठ करके कथा सुन रहे हो आटे के चक्कर में। तो कहने का मतलब मैया या संसार में प्रत्येक व्यक्ति आटे के चक्कर में ही तो आयो है। जीवन भर आटो 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 करते करते मैया वाको एक दिन गाटो हो जाए, तो भी या संसार से आटे को चक्कर ही ना मिले। तो बाबा जी लोटो दे दूं, लोटो चांदी को, तू कहे तो सोने को लोटो दे दूं, का करूंगो? जेठ वैशाख महीनों आएगो, पानी पीने को काम आएगो। देख मैया मेरे माथे में ही गंगा निवास करे। गंगा तो मेरे मस्तक पर है, जटा में है। जब भी मुझको प्यास लगे वाल खोलूं पानी पी लूं, स्नान करनो है वाल खोलो स्नान कर लो। तो लोटे को लेकर के मैं कहां जाऊं? जरूरत ही नहीं को थाल भर दूं। मैया मेरे जो मित्र है ना वो है कुबेर भंडारी, रत्नों की खदाने उसके पास, और मेरा मित्र है। जब भी मौको रुपए पैसे की जरूरत पड़े बिना ब्याज के उधार दे देता है, अपना काम चल जाता है। मैया तू तो बस दर्शन करवाई दे और कछु नहीं चाहूं। बाबा जी दर्शन तो आज करो न कल। भगवान शिव सोचने लगे, वारे वाह नारायण तू कितना निष्ठुर हृदय वाला है। देवता आधी रात को तेरी आरतियां उतार के गए, मैं प्रातः काल आया फिर भी दर्शन में इतना विलंब। ठीक है जाता हूं। पर जाते जाते भोलेनाथ यशोदा की डहली पर एक बोल सुना करके गए। भगवान को सुनाते हुए बोल के गए, ओ श्याम सुंदर सलोने मुरारी, डुबाओ या तारो ये मर्जी तुम्हारी। बहुत दिन से आशा रख के तुम्हारी, लो आ गया हूँ श्याम सुंदर शरण में तिहारी। अब जो डाल दोगे मुझे अपने दर से, अब जो टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी नात हंसी गर गर तुम्हारी, तो होगी नात हंसी गर गर तुम्हारी। दर्शन में इतना विलंब जाता हूं, पर हे नारायण समझ जाना मेरा नाम महादेव है।
लोगों के घर घर जाकर के अलग जगाऊंगा, डमरू बजाऊंगा, कहूंगा कोई भी नारायण का पूजन नहीं करे। नारायण का हृदय तो कठोर पत्थर के समान है, ये किसी भक्त की विनती को नहीं सुनते। पूरे जगत में आपकी हंसी नहीं करवा दूं तो मुझे महादेव मत बोलना। ऐसा बोल सुना करके भोलेनाथ गोकुल के बाहर वटवृक्ष था, उस वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। देखो भी कैलाश पर्वत नहीं गए। भोलेनाथ को विश्वास है कि विलंब हो सकता है पर दर्शन तो होगा। अब जो बोल डेयरी पर बोल करके गए, मैया ने तो नहीं सुना, नहीं समझा, पर पलने में सोए सोए श्याम सुंदर समझ गए कि भोलेनाथ वास्तव में भोले तो हैं, पर एक शब्द आगे और लगा हुआ है, भाले। ये भाला जो उठा लेंगे तो फिर तो मेरी हंसी करवा देंगे जगत में, इसलिए उनको दर्शन होना चाहिए। पर ये माँ बीच में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो मैं कुछ लीला करूं ताकि मेरे महादेव को दर्शन हो जाए। अब श्याम सुंदर बचपन से ही, छोटेपन से, पलने से ही लीला पुरुषोत्तम कहे गए। जैसे श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लीला करने में आगे है। अब लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? रोना चालू किया, रोए। मैया विचार करे लाला को भूख लगी होगी, आंचल में ले दूध पिलाने लगे तो दूध भी ना पिए, बस लाला तो को का भयो दूध भी ना पीवे, रोवे ही रोवे, दूध ना पिए। ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ गोपियों जल्दी से आओ ना, मेरे लाला को का भयो, रोवे ही रोवे। गोपियां दौड़ करके आई। क्या हुआ यशोदा? का पता, सवेरे से रोवे ही रोवे। तो एक गोपी ने लाला के पेट को चेक किया। यशोदा थने कहीं नंगे नहीं पड़े, खावा पीवा को ध्यान नहीं रखे, बाद वो मीनो चाल रो जो काचरान डोचरान मक्या बचड़ी की वेगा, या तेरे लाला के पेट में दर्द है रहे हो। खाया मैंने और पेट में दर्द यहाँ के, हाँ सोना सोगीला, अजमाला, गुड़ला, गुटकी बना करके पिला, पेट में दर्द है ठीक है जाएगा। लो वो भी गुटकी पिलाई, पर दर्द तो लाला तो चुप ना भय। दूसरी गोपी ने चेक किया, मैया 80-85 बरस में तो को लाला भयो ना, तोकता तो थने आवेज को नहीं, आड़ो उमरो तोक लियोवेगा जो हंसली टलगी हंसली। दाई माँ को बुलवाया, हंसली को मसलवाया, फिर भी लाला चुप ना बने। अब तीसरी गोपी आई। अब देखो जटे वो कावत में आप कोकने को हतरा नावना भेरी वे तो अनेक गोपियां अपनी अपनी हिसाब से बता रही इलाज। एक गोपी ने चेक किया और कहने लगी, मैया ना ही तो यहाँ की हंसली टली है, ना ही यहाँ के पेट में दर्द है, यहाँ को तो नजर लग गई है। नजर देख, आंखें ऊपर चढ़ी हुई है, नजर लग गई तेरे लाला को, नजर लग गई। किसकी लगी? किसकी क्या लगी? यशोदा या नजर थारी लगी? 80-85 बरस में थारो नानो योग तो आका फाड़ फाड़ देखती वेगा। अब कैसे उतारू? नई साड़ी पहन करके आ, और साड़ी का पल्लू तेरे लाला के ऊपर 21 बार वार, और शाम को जाजे सूर्यास्त बाद खेजली पे फेंकिया जाए। नहीं की नई साड़ी करना पड़ेगा ये तंत्र, तब तेरी नजर उतरेगी। लो वो भी किया, पर लाला तो चुप नहीं हुई। एक गोपी ने कहा, मैया थने जन के ऊपर शंका वे फिल्ली जो है फिटकड़ी का फुल्लिया पाड़ मन की छान पे फेंकिया, वो भी किया। एक ने कहा, 1.25 मुट्ठी चावल वार करके चूल्हे में जला, जल गए तो नजर उतर गई, नहीं जले तो नजर पक्की है, तो चावल तो बिल्कुल ठोस हो गए। देख यशोदा, या नजर ऐसी घाटी है, बातों फोड़ो तो नहीं फूटे। एक ने तरकीब बताई, जंगल में जा 21 खोड़िए तोड़ करके ला, तेरे लाला का नाम बोलती जा, गिटान लगा, चूल्हे पर पानी चढ़ा, खोड़िए उबाल, पानी लाल नहीं हुआ तो नजर उतर गई, और लाल जो हो गया तो नजर है।
तो पानी भी उबाला तो वो तो बिल्कुल लाल। देख यशोदा ऐसी नजर लागी है, अगर कई करियो को नहीं तो थारा लाला को खून यो पानी जिसो पतलो पतलो भेजे। क्या करे? याद कर यशोदा तेरे घर कौन कौन आया? कौन कही आओ था कि थी तोड़ो ना वो आको दिन। देख मारी नजर नहीं लगी है, हम गोपियों के ऊपर तो शंका कर रही, हम तो बाल बच्चे वाली हैं, हमारी नजर नहीं लगती है। और फिर भी थारे मन में अशोक है तो माँ का पग को दूरो ले ले, ढाई मरच वो भी चूल्हा में जला दे। पर याद कर मैया तेरे घर कौन कौन आया? याद आया गोपियों, याद आया। आज सवेरे सवेरे एक बाबू आयो बाबू, और का बताऊं को रंग रूप मसाने की राख, सांप, बिच्छू, ततैया तुम के शरीर पर रेंग रहे हैं। और सबसे विशिष्ट बात है वह बाबा के 3 आंखें थी, 3 आंखें। गोपियों को मामला समझ में आ गया। बस बस यशोदा 2 आंखन वाले की नजर होती तो या तंत्र करवे से उतर जाती, पर ये 3 आंखन वाले की नजर है। ये कब उतरे? जब वो 3 आंखन वालों तेरे लाला को देख ले तो ही नजर उतरे। यशोदा तू बाल बच्चे वाली है, कोई तेरे लाला का दर्शन करने आया तो करवा देती, इतनी जिद क्यों करी तेने? अब क्या करें, कहां से लाए? कौन था वो बाबा? अब पता नहीं, अभी 1 घंटे पहले ही यहां से गया है। गोपियों आप ढूंढ के लाओ उस बाबा को, नहीं तो मेरे लाला का रो रो के क्या हाल हो जाएगा। नाम क्या है? अब नाम तो उसने बताया था पर मैं भूल गई। अलग बाबा है, अलग बाबा। गोपियां ढूंढने गई पूरे गोकुल में, अलग बाबा, ओ अलग बाबा, अलग बाबा। वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भोलेनाथ बछवाड़िया महादेव विचार कर रहे हैं। अबे रोती रोती आवाज, ओ अलख बाबा क्या है? क्यों चिल्ला रही हो गोपियों? यशोदा मैया आपको बुला रही है। काहे को मजाक करती हो गोपियों? 3 गड़ी वहां के द्वार ठाड़ो हेकर आयो हूं। बाबा जी हम सांची कहती हैं यशोदा मैया आपको लाला के दर्शन करवाने के लिए बुला रही है। सच्ची? हाँ तो चलते हैं। पर रुको गोपियों, अभी स्नान बाकी है। तो बाबा जी आप बोलते बाथरूम में हपल लीजिए। ना 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 ना, बाथरूम में मैं नहीं नहाता हूं, मैं तो गंगा स्नान करता हूं। स्नान किया। बाबा जी चलो जल्दी मत करो गोपियों, चल रहे हैं। अभी तो हमारी जुल्फों को संवारना है, जटाओं का मुकुट बनाया। चलो बाबा जी चल रहे हैं, अभी तो पाउडर लगाना बाकी है। तो बटे लाला को पड़ियो पॉन्ड्स। नहीं ये पाउडर मेरे नहीं चलता है, मेरी पोटली मेरे साथ है, मसाने की राख, पुनः राख लगाएंगे। बाबा जी चलो चल रहे हैं, नखरे मत करो, अभी तो बांग कोटेंगे। तो मैं जावा दूं ठेकेदारू मंगा लूंगा, वो नहीं चलती। या तो पार्वती गोटे या मैं गोटू, अपने हाथ की ही पिता। कहने का मतलब पहले यशोदा दर्शन करवाने में नखरे कर रही थी और अब भोलेनाथ दर्शन करने में नखरे कर रहे हैं। चल रहे हैं, जल्दी मत करो। पूरे नखरे के साथ आगे आगे गोपियां, पीछे पीछे भोलेनाथ। यशोदा मैया भी मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे भोलेनाथ पधारे अपने पल्लू से पाट बुआरे, पधारो पधारो भोलेनाथ पधारो, यो आप ही को घर है, पधारो अंदर पधारो। आसन दिया, विराज। और मैया यशोदा जैसे ही लाला को लेकर के आई, जैसे ही श्याम सुंदर के 2 नयन और भोलेनाथ के 3 नयन एक दृष्टि हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा कि लाला ने टप से रोना बंद और खिलकारी मार करके हंसना प्रारंभ कर दिया। मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। गोपियां कहने लगी मैया भी ज्यादा मत हंसानी, तो फिर रोई। मैया ने लाला को आंचल में ढक लिया, दूध पिलाने लगी। यशोदा कहती है बाबा जी आप यशु जानो कि तंत्र मंत्र जो आपने देखते ही टपती चुप जगी। मैया जानते हैं, ज्योतिष जानता हूं मैं। आप ज्योतिष जानते हो तो मेरे लाला का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। मेरे लाला का नाम तो निकाल दो आप। ठीक है निकाल देता हूँ। बोल कौन सा महीना? अब बाबा जी ये भादो महीनो चाल तो रियो है, कृष्ण पक्ष, तिथि आटम है बाबा जी।
वार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, समय अबे बाबा जी समय तो 11:30 बजे तक तो मन ही होश तो बच्चे मारी नींद 1 बजे खुली। तब मैंने लाला को अपने पास में देखा। अब यशोदा को थोड़ी मालूम ये तो प्रभु की माया थी, सबको सुलाए हुए सो रही थी। अनुमान से टाइम बता रही कि लाला का जन्म मुझे लगता है 12 और 1 के बीच में हुआ होगा। ना 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 मैया, ये बीच बीच को काम ज्योतिष में नहीं चले। एक पल को भी अंतर रह जाए ना तो कुंडली के ग्रह बदल जाते हैं, भाव फलित सब बदल जाता है। सही समय बता तो कुंडली बना दूं, पत्रिका बना दूं। अब बाबा जी सही समय तो मुझे याद नहीं। तब भोलेनाथ ने तरकीब लगाई कि अभी तो मैंने आंखों को ही देखा, प्रभु की आंखें देखी, पूरा शरीर कैसा है ये तो देख ही नहीं पाया। और मैया ने आंचल में पल्लू में ढक लिया लाला को। तो भोलेनाथ ने तरकीब लगाई, मैया मोह को सामुद्रिक शास्त्र भी आता है। क्या आपको हाथ देखना आता है? तो फिर क्या है बाबा जी, हाथ देख करके सब बता दो। आंचल से बाहर श्याम सुंदर का हाथ आया। कहने लगे, मैया तेरे लाला को जन्म समय ठीक मध्य रात्रि 12:15 बजे। बिल्कुल सही बता रहे हो बाबा जी, ये टाइम नोट कर लो आप और इसी टाइम से पत्रिका बना देना। बाबा जी हाथ देख रहे हो तो और भी देखो ना। वैसे तो मैया तेरे लाला के हाथ में भी रेखाएं बनी नहीं है, जो बनी उनका तो सुना दो। ठीक है मैया, तेरे लाला के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं कि ये चोर निकलेगा, चोर। वाह, यदि तो पुलिस पकड़ लेगी। अरे मैया धन दौलत की चोरी नहीं करेगो, माखन मिश्री की चोरी करेगो। ओ बाबा जी यहाँ की चोरी वे अतिरिक्त चोरी तो मुंह ही कर लो कदी कदी घर में। और बाबा जी मैया तेरे लाला के हाथ में ऐसी रेखा है कि इसके 8 मार्केश हैं, 8 घात है। तो बाबा जी इसका कुछ होगा तो नहीं? मैया तो चिंता न कर, हमारे जैसे संतों को बुलाती रही, दर्शन कराती रही, भोजन प्रसाद देती रही तो तेरे लाला के नक में रोग नहीं होगा। तो बाबा जी थारे जो भी खानो वे जो आज खा लीजिए, पर हमारा छोरा ने आशीर्वाद हो दीजिए। और मैया का बताओ तेरे लाला के हाथ में ऐसी रेखा भी है कि इसके 2 माता पिता हैं। वाह, ये माजना बगाड़वा हरी की बात मत करो बाबा जी। 2 माता पिता कैसे? मैया इसके रेखा है। आप तो ये बताओ बाबा जी इसका विवाह होगा कि नहीं होगा? सुन बाबा जी, जय मैया सुन ले, 16,108 है। ताकि पैसा कम पड़ रहा है तो हिदा बोलो, पर ये फांका लाजी मत करो। 16,108 कोई विवाह होते हैं। हाँ, एक गोरी और एक सांवली, 2 चलेगी, पर ये 16,108 तो मैं नहीं मानू। मैया तू मान या न मान, तेरे लाला के इतने ही विवाह होंगे। जब होंगे तू मुझे याद करेगी मैया। बाबा जी आप तो मुझे ये बताओ कि मेरो लाला मोह को यात्रा करवाएगो या नहीं करवाएगो? भोलेनाथ ने तरकीब लगाई। अभी तो आंख और एक हाथ ही आंचल से बाहर आया, पूरा शरीर तो नहीं देखा। तो भोलेनाथ कहने लगे, मैया यात्रा को काम तो पैरों से होवे, चरण से होवे। चलने का काम तो चरण से होता है, तो यात्रा रेखा मुझे चरण में देखना पड़ेगी। बाबा जी पग में भी रेखा वे? हाँ मैया, हाथ में रेखा, पैर में रेखा, ललाट पर रेखा, सबका भाव अलग अलग है, सबका फल अलग अलग है। तो यात्रा रेखा तो चरण में देखूंगा। आंचल से बाहर प्रभु का चरणारविंद आया, भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर लगाया। कहने लगे, मैया तेरे लाला के चरण में शंख चक्र गदा पद्म अंकित है। इसका मतलब तेरो लालो चक्रवर्ती राजा निकलेगा। उम्र में भले ही छोटा होगा, पर बड़े बड़े राजा भी इसकी बात को स्वीकार करेंगे। और मैया तेरो लाला 2 नए गांव बसाएगा। एक का नाम होगा वृंदावन, एक होगी जल में द्वारिका, समुद्र में।
और मैया का बताऊं तेरे लाला के चरण में ऐसी रेखा भी है, जब तेरो लाला 11 वर्ष और 56 दिन को है जाएगो तो इन्हीं चरणों से चलता हुआ अपने जन्म देने वाले माता पिता के वहां चला जाएगा। फिर वो क्यों ही बात करने लगे, जन्म देने वाले माता पिता कोई दूसरे नहीं है, मैं ही हूँ इसकी माँ और बाबा ही यहाँ के पिता है, छोड़ो नहीं देखना मुझे पे। न जाने कैसी बातें करते हो। कुछ भी हो बाबा जी, आपके पास ऐसा कोई ताबीज है क्या कि रोने छोकरे चुप हो जाए? मैया ताबीज तो यवनों के होते हैं, यवन बनाते हैं, हम तो इलाज करते हैं तो जड़ी बूटी से करते हैं, वेद मंत्र से करते हैं। और क्या बताऊं मैया यशोदा, मेरे गुरु ने मुझे ऐसी जड़ी बूटी दी, वह जड़ी बूटी को प्रभाव देख मेरे शरीर पर सांप दौड़ो या बिच्छू दौड़ो कोई डंक नहीं मारता, ये उस जड़ी को प्रभाव है, मेरे गुरु ने मुझे दी। अब मैं कोई कपड़ा तो पहनूं नहीं, कोई पर्स तो रखूं नहीं कि उसमें रख दूं छिपा दूं, मैंने वो जड़ी बूटी अपनी जटा में बालों में फंसा दी थी। अब मेरी जटाएं बहुत बड़ी हो गई, उलझ गई, ये पता नहीं वो जड़ी बूटी कहाँ फंसी हुई है। तो बाबा जी वाह, है तो थारी जटा में ही है तो जटा में, पर मालूम नहीं कहाँ फंस रही है। तो बाबा जी आप क्यों टेंशन लेते हो? ओ विशाखा गोपी जल्दी से वो लेके आ। क्यों केची को क्या करेगी? बाबा जी थारी जटा काटूंगा और जब काम पुरुषद मिल जाएगा, यदि हो दूंगा कि कट्टे फसरी व जड़ी बूटी मेरे लाला को भी स्पर्श कर दूंगी, इसको भी रोग नहीं हो। पर मैया जटा कटवानो तो मुंडन है जाए, और जब तक पिता मौजूद हो, गुरु मौजूद हो, मुंडन कैसे करवाए? बाबा जी तेरो गुरु अभी भी है? क्यों नहीं है? मेरो गुरु तो मेरी आंखों के सामने बैठो है। बात बदल दी मैया, गुरु तो हमेशा आंखों में ही बसा रहे, जब भी याद करो दर्शन हो जाता है। अब एक बात बताऊं मैया, मैं तेरो काम भी हो जाए, मेरी जटा भी नहीं कटे, तो ऐसो करना मैया, अपने लाला को शरीर मेरी जटा में रगड़ कर, जहां भी वो जड़ी बूटी होगी स्पर्श हो जाएगी, नक में रोग नहीं होगा। क्योंकि भोलेनाथ तो चाहते थे कि भगवान का पूरा शरीर दर्शन करूं, कभी आंख देखी, कभी एक हाथ आया, कभी आंचल से बाहर पैर आया, पूरा रंग रूप तो देख ही नहीं पाया। तो भोलेनाथ ने कहा तू तो लाला के सारे कपड़े उतार दे मैया, और तेरे लाला को शरीर मेरी जटा में ही रगड़ दे। मैया ने कहा हाँ बाबा जी, यह तरकीब चौकी। भोलेनाथ ने जटा बिखेर दी, गंगा से कह दिया गंगा बहकर के बाहर मत आना, यदि तुझे भगवान के चरणों का जल लेना हो तो एक बूंद लेकर के शांत हो जाना। चंद्रमा को नीचे उतार दिया और मस्ती के साथ जटा बिखेर करके बैठ गए। मैया यशोदा लाला के शरीर को भोलेनाथ की जटा में रगड़ती है। भोलेनाथ के मस्तक पर जब श्याम सुंदर के चरणारविंद रगड़े जा रहे हैं, तो भोलेनाथ, बछवाड़िया महादेव, सांडेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव को इतना आनंद हो रहा है जितना आनंद सहस्र धारा के अभिषेक में भी नहीं आता, उतना आनंद आज नारायण के चरण रगड़े जा रहे हैं, तो शांति मिल रही है। बस मैया बस बहुत हो गया, जड़ी बूटी स्पर्श हो गई। अब लाला को तो यहाँ सुला मेरे सामने और अच्छे कपड़े लिया, मैं अपने हाथों से तेरे लाला को वस्त्र धारण करवा दूं। मैया जब वस्त्र लेने अंदर गई तब दोनों आपस में बात करने लगे। श्याम सुंदर ने कहा क्यों भोलेनाथ, ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? कपड़े उतार दें, जटा में रगड़ दे शरीर को। आपको मालूम है आपकी जटा कांटे जैसी मेरे शरीर को, मेरा शरीर कोमल और कांटे जैसी जटा मेरे शरीर को चुभी, पूरा शरीर लाल लाल हो गया। कभी शैम्पू लगा के नहाते तो हो नहीं, मसाने की राखोड़ा डालते हो, कांटे जैसी हो रही है आपकी जटा। भोलेनाथ ने कहा अच्छा अच्छा नारायण, आपको अपना ही दुखड़ा दिख रहा है कि मेरा शरीर लाल हो गया। अरे आपके दर्शन करने के निमित्त में भी आपके आंगन में 9 हाथ कूदा, नृत्य किया, पसीना बहाया, तब जाकर के आपके दर्शन हुए। मेरे पैरों में भी छाले हो गए, इतना नृत्य किया तब आपके दर्शन हुए। जितने मैया वस्त्र लेकर आ गई, बाबा जी
तू किससे बातें कर रहा था? अब मैया क्या बताऊं, जब से तेरे लाला का दर्शन किया बिंडा हो गया, अकेला ही बोलता हूं। वस्त्र धारण करवाए। मैया अब तो चांदी की जगह स्वर्ण की थाल में कपूर सजा करके ले आ, मैं अपने हाथों से तेरे लाला की आरती उतार दूं। भगवान शिव स्वर्ण पात्र लेकर के कपूर से भगवान की आरती उतारते हैं। कर्पूर पूरेण मनोहरेण स्वर्ण पात्रोदर संस्थितेन तवीतमासा सहसा गतेन नीराजयन्ते जगदीश गुर्वे नीराजयन्ते जगदीश गुर्वे। एक जगत के ईश ने जगदीश की आरती को उतारा, एक योगी ने योगेश्वर की आरती को उतारा। आशीर्वाद दिया, मैया जुग जुग जीवे तेरो लाल। इस प्रसंग को क्या कहते हैं? योगी और योगेश्वर के मिलन की कथा। ये प्रसंग क्या है? शिवलीला शंकर लीला नहीं, योगी और योगेश्वर के मिलन की कथा। योगी कौन है? तो भगवान महादेव। योगेश्वर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण। इन दोनों के मिलन की कथा थी, जो इस प्रसंग को अपने छोटे छोटे बच्चों को संध्या काल के समय सुनाता है तो भगवान शिव के आशीर्वाद से उन छोटे बालकों में कभी कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई दोष नहीं होता। संध्या काल को छोटे बालकों को सुनाए। योगी और योगेश्वर के मिलन की कथा। भगवान शिव और योगेश्वर दोनों को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव अमरनाथ संगे। विश्वनाथ गंगे सदा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
यहाँ तक तो आवाज पहुंचे, और थोड़ा जोर से बोलोगे तो बाड़ी के पीछे भूतेश्वर तक पहुंच जाए। जय शिव शंकर, 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 जय शिव शंकर। देखो आवाज वैसे नहीं आ रही जैसे मैं चाहता हूँ। लगाए वैसे बोले तो है, मन ध्यान है। 15 साल पहला की बात है, कहीं पतो अबे बोले पहला तो घनी बोलते थे। औरतों को तो बहुत आनंद आता है, औरतों का गला भी फिर भगवान ने ऐसा दिया, सबसे बेस्ट है। अना के न तो तबला चावे न पेटी चावे, फिर भी स्वर इतना अच्छा रहता है माताओं बहनों का। पर अब ये कहीं मालूम है, बादशाह बेटा जो शर्मा ही नहीं गई। ये तो वैसे मन देख रहा था, नहीं देख। आप शर्माओ मत। एक जगह महिला मंडल था, और महिला मंडल में कीर्तन चलता था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और महिला मंडल की जो अध्यक्षा थी ना, उसकी हो गई शादी। अब वो ससुराल चली गई, तो महिलाओं को मंडल में कीर्तन में अब आनंद नहीं आता है। रोज कीर्तन होता था, पर वो अध्यक्षा शादी होकर के ससुराल चली गई। उसमें कला थी, वो बोलती भी सही, बोला भी देती, नचा भी देती। अब ससुराल जाने के बाद महिलाओं को कीर्तन में आनंद नहीं आता। पर एक दिन जब वो ससुराल से मायके आई, सब सखियां मिली और कहने लगी, सखी आज मेरे घर कीर्तन है, तेरे ससुराल जाने के बाद में मंडल में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई कीर्तन बोलता ही नहीं, और तू बोला देती थी। आज मेरे घर तू भी आना। लोग कीर्तन में आई, कीर्तन चालू हुआ। अब सब माताएं बहनें बोल रही है, पर वही नहीं बोल रही जो पहले अध्यक्ष थी, वछानी मानी बेटी। सखियों ने कहा थारे कई वेगियों के ससुराल को भूत लाग गयो। पहले तो अच्छा बोलती थी, और मांडव्या बाद बोलना ही बंद, कीर्तन ही नहीं बोल रही थी। तो उसने अपनी समस्या बताई। देखो सखियों, बात ऐसी है, मैं भारतीय नारी हूँ, और भारतीय नारी अपने पति का नाम और ससुरा जी का नाम नहीं बोलती। भारतीय नारी पति का नाम और ससुरा जी का नाम नहीं बोलती। और आपने कीर्तन अबे वो कोई चाले न, अभी इमे मारे दोया को नाम आ रहा है। हो राजू को नाम भी है हीरो सीताराम, और हमारा घर वाला को नाम राजा राम। अब दो ही नाम ही रहे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कैसे बोले? तो उसने तरकीब बताई, देख जटे थारे होराजी को नाम और थारे पति को नाम आवे, बटे मत बोल जे, बाकी तो तू बोल सके। बाकी जहाँ ससुरा जी का नाम आए, पति का नाम आए, वहाँ राग में राग कर दीजिए, बोलना मत। और औरतों को राग में राग मिलाना तो बहुत अच्छी तरह से आता है। राती जगह का गीत सही बोलो, हगरा ने याद है। बूढ़ी बूढ़ी डोकरी माँ भी गाया करे खाली, श्री लाल जी श्याम में जाए चंदन कराए हाथे हाथे रेंगटा देखा, सबने थोड़ी आ। तो औरतों को राग में राग मिलाना तो बहुत अच्छी तरह से आता है। तो जहां तेरे पति का नाम ससुरा का नाम आए, वहां राग में राग मिला देना। फिर वो कीर्तन कैसे बोलने लगी, तरकीब मिल गई अब तो। रघुपति राग तो अटे भी मो अगर कीर्तन बोलो जय शिव शंकर हर हर गंगे, तो मगर शंकर जी तो अटे बेटा किस तरह बोलो, मारे होराजी को नाम, मारे पति को नाम, किस तरह बोलो। अगर अशो वे तो अटे कहीं दोष नहीं लगेगा, आप तो बोलो। और मान लो नहीं बोलनो वे तो बटे हूँ राग में राग तो मिला दो,
इसलिए बड़े प्रेम से बोलो, 1 मिनट बस। सबको बोलना, ये आगे आगे वाले नहीं। जय शिव शंकर, 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 हे जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। बोली बछवाड़िया महादेव की, सांडेश्वर महादेव की जय, भूतेश्वर महादेव की जय।